कर्नाटक में एंटी काउ स्लॉटर बिल पास हो चुकी है। विधानसभा में पास होने के बाद आज जो है वो अपर हाउस में पेश हो रही है और सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शिवाजी नगर के कांग्रेस के एमएलए रिजवान अरशद साहब। रिजवान अरशद साहब, आपने भी जो है विधानसभा में वॉकआउट किया था कांग्रेस की तरफ से, लेकिन ये लोग समझना चाह रहे हैं कि आखिर बिल की क्या स्टेटस है। अगर विधानसभा में अगर आपके वॉकआउट करने के बाद भी पास हो गई है तो अपर हाउस में क्या स्टेटस है? देखिए, बिल विधानसभा में बीजेपी की मेजॉरिटी है। जब बीजेपी की मेजॉरिटी है तो वो बिल तो ज़रूर जाहिर सी बात है कि पास करेंगे। हाँ, लेकिन हमने उसकी मुखालिफत की है, बड़ी कड़ी मुखालिफत की है और हमने ये कहा है कि आपको बिल लाना था तो बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में जो तय हुआ था कि कोई नई बिल नहीं लाई जाएगी, ये बीजेपी गवर्नमेंट ने हमें बताया था। उसके बावजूद आप चोरी से बिल लेके आए हैं और बिल की कॉपी तक हमें नहीं दिए हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि बिल में है क्या? इस पे हम अगर तनकीद करना चाहते हैं, हमारी राय रखना चाहते हैं, तो बिल तो हमें हाथ में मिलनी चाहिए। बिना दिए गए बिल पास किया गया, ये कर्नाटक की तारीख़ में, जमहूरी तारीख़ में एक बहुत काला दिन है। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जो बिल पास हुआ है, इस पे सारे कैटल्स को इन्होंने बैन किया है, तो इसका असर सारे रैयतों पर होगा, फार्मर्स पर होगा, किसानों पर होगा। ये कोई हिंदू मुस्लिम इशू नहीं है और हमें सिर्फ ये हमारा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज किसान परेशान है, उसकी ज़मीन कब्ज़ा करने की कोशिश हुकूमत कर रही है, उसकी ज़मीन कॉरपोरेट्स के ज़रिए, भंडवालशाहियों के ज़रिए उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। आज सड़कों पे किसान हैं और आज जो कैटल स्लॉटर बिल लाए हैं, ये बिल से सबसे ज़्यादा कोई असर होगा तो किसानों के पेट पे लात पड़ेगी। ये उनकी रोज़ी छीनने की कोशिश है बीजेपी की। तो हम आज अभी जा रहे हैं किसानों के पास, बात करेंगे, किसानों को बात करेंगे। जो लोग इस जो तबके में लेदर इंडस्ट्री में काम करने वाले कौन लोग हैं, हमारे दलित भाई हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे ज़्यादा पिछड़े वर्ग के लोग इसमें काम करते हैं, उससे बात करेंगे। इससे जो एक माशी तौर पर समाज पे असर होगा वो बात करेंगे। इससे कोई हिंदू मुस्लिम इशू नहीं है। इसको ये अपर हाउस में बिल है, तो आज क्या हो सकता है? बीजेपी की क्या प्लानिंग हो सकती है इसमें? देखिए, बीजेपी वो बिल जाहिर सी बात है कि उसको पास कराने की कोशिश करेगी। कांग्रेस पार्टी इस बिल को अपोज करेगी। अपोज करने का इंस्ट्रक्शंस पूरे खुले तौर पर दिया गया है। हमने असेंबली में भी अपोज किया है। यहाँ उसमें स्टेटस क्या है? हमारी मेजॉरिटी कम है, लेकिन जनता दल के सपोर्ट से, जनता दल अगर हमारी हिमायत करेगी तो बिल हम डिफीट कर सकते हैं। उम्मीद है कि जनता दल एक किसान के फेवर में हमेशा बात करने वाली है, तो ये भी मामला जो है किसान का है, क्या उम्मीद की जा सकती है उनसे? देखेंगे, वो हर बात पे अलग अलग स्टैंड लेते हैं। बीजेपी के साथ भी हो जाते हैं, बीजेपी के ख़िलाफ़ भी हो जाते हैं, तो उनका कोई एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड नहीं है, एक उसूल पे जनता दल चलने वाली पार्टी नहीं है। आज देखेंगे कि काउंसिल में अगर वो कांग्रेस पार्टी का साथ देते हैं तो ये बिल हम डिफीट करें। आज सीएलपी मीटिंग में क्या गुफ्तगू हुई? इसी पे बात हुई है। अभी हम किसानों के पास जाएंगे, किसानों को समझाएंगे और ये जो बिल आई गई है काउ स्लॉटर बिल, इससे सबसे ज़्यादा असर हिंदू कम्युनिटी पे होने वाला है, किसानों पर होने वाला है। जो अक्सर किसान हिंदू समाज से आते हैं तो उन पर यह असर होने वाला है। तो ये कोई हिंदू मुस्लिम इशू नहीं है। अगर मुसलमानों पर ये सोचते हैं कि असर होगा तो 1-2% होगा, 99% जो असर है हिंदू समाज के लोगों पर है, तो वो हम समझाएंगे। अगर बिल पास होती है तो हमें बड़े पैमाने पर एहतजाज देखने को मिलेगा? बिल्कुल। देखिए, इस पे जब लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कोई भी चीज़ असर करती है, कोई भी बिल असर करती है, तो कांग्रेस पार्टी आम लोगों की आवाज़ बनकर हमेशा उभरी है और इस बार भी उभरेगी और हम इसको पूरी तरीके से उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रिजवान अरशद साहब। इनका कहना है कि अगर बिल पास होती है तो एहतजाज भी होगा, किसानों से मिलेंगे, किसानों की, क्योंकि ये जो मसला है ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, ये सिर्फ गोश्त खाने का मसला नहीं है, बल्कि ये किसानों से जुड़ी हुई एक तिजारत का मसला है। चमड़े के कारोबार हो या दीगर इंडस्ट्रीज़ हो, इससे बुरा असर पड़ सकता है। जो महाराष्ट्र में बयान हुआ था उसका भी तजिया करना चाहिए। इस सिलसिले में कांग्रेस की तरफ से आज सीएलपी मीटिंग भी हुई है और उसके बाद जो है इनका ये भी कहना है कि वो किसानों से मिलेंगे, इस ताल्लुक से बात करेंगे। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।